हेलो गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपीटी जीके की, जो कि हमारा पार्ट 1 होगा। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट एसपीटी जीके पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना लाइक किए कोई भी वीडियो नहीं देखिएगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित एरिथ्रोसाइट कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में जो उपस्थित एरिथ्रोसाइट कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, H2SO4 यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं। H2SO4 यौगिक में सबसे अधिक क्या होते हैं? अणु होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? वो संवेग कहलाता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किस में दर्शाया जाता है? घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किस में दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व वो है फ्लोरीन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणु तत्व की श्रृंखला होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणु तत्व की श्रृंखला होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोला टेस्ला। फिर अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है वो होता है 6.6734 × 10⁻11 nm²/kg²। फिर अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसने दिया था? परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, वायु कोशिका मानव आहार नली का भाग नहीं है। वायु कोशिका जो है वो मानव आहार नली का भाग नहीं है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दंतवलक किससे बना होता है? दंतवलक अर्थात दंत एनिमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? कहने का मतलब ये कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा घूमती है वो किसके कारण घूमती है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो चंद्रमा को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कि क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इससे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक
जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुविकता चतुर्परमाणुक है। फास्फोरस की जो परमाणुविकता होती है वह चतुर्परमाणुक है। फिर अगला क्वेश्चन है, Na और Cr को मिलाने पर क्या बनता है? Na और Cr को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कोलेनकर्मा कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा में जितना गति प्रदान किया जाएगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का एक उदाहरण होता है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति जो होती है वो असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होता। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट, एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण होते हैं। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। सरसों क्या है? तो सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग पक्षदर्शी दर्पण में नहीं होता है? किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग पक्षदर्शी दर्पण में नहीं होता है? दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से पानी में पाए जाते हैं। तो शैवाल जो होता है वो पानी में पाया जाता है और सबसे प्राचीनतम पौधे होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाए जाते हैं? तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने उपधातु होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने उपधातु होते हैं? तो इसमें 2 उपधातु होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोना की आघात वरीयता अधिकतम होती है। किसकी आघात वरीयता अधिकतम होती है? वो होता है सोना। सोना को क्या कहा जाता है? Au कहा जाता है और चांदी को कहा जाता है Ag। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? तो उसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है? वो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगा? वो ह्रास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? वो होती है 32। फिर अगला क्वेश्चन, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है और गैस के अणुओं के बीच होता है आकर्षण बल सबसे कम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यौवनारंभ के दौरान संवेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय स्वेद और तेल तत्व स्रावित होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तेल धातु को क्या कहा जाता है? थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तेल धातु को पारा कहा जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टंगस्टन तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। तो टंगस्टन तत्व का गलनांक कितना होता है? वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग। फिर अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है और उस बल को क्या कहा जाता है? अर्थात कहने का मतलब ये कि जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो वस्तु अपने आप ही थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाता है। तो वह किसके कारण ऊपर आता है? तो उसमें उत्प्लावक बल कार्य करता है जिसके कारण वस्तु ऊपर आ जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परागन एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की एक विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की एक विशेषता क्या होती है? परागन होती है। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या होता है? कलिका द्वारा जो नया जीव विकसित होता है उसे कहा जाता है हाइड्रा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो इसे कहा जाता है धात्विक चमक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो संवेग की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है वो होती है केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है केजी मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की ऐसा मात्रक क्या होती है? तो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है ओम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह एक तत्व के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्षारीय धातु। फिर अगला क्वेश्चन, अणु शब्द के परिचय विलियम ओस्टवाल्ड द्वारा 1896 में के आसपास कराया गया था। अणु शब्द का परिचय जो है वो 1896 में किसके द्वारा कराया गया था? विलियम ओस्टवाल्ड। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य हो, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनता है।
दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनकाइमा, ये जो तीनों हैं वो अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेनकाइमा जो होती है वो साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। दोस्तों यदि आप कंप्लीट एसपीडी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यदि संवेग p और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होती है। तो द्रव्यमान के लिए क्या होता है, द्रव्यमान का सूत्र होता है संवेग बटा वेग, इसी को कहते हैं p/v। फिर अगला क्वेश्चन है पर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। पर प्रजनन तंत्र के किस अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। पौधों के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर हो तो इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीज पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीज पत्री पौधे कहे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कार्य करने की गति क्या कहलाती है। कार्य करने की गति को क्या कहते हैं, तो इसे शक्ति कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 13 और 31 परमाणु संख्याओं वाले तत्व का युग्म किससे समूह होता है। 13 और 31 परमाणु समूह वाले तत्वों का जो होता है वो समान समूह होता है। 13 और 31 परमाणु संख्या वाले जो समूह होते हैं वो समान समूह होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्ताव दिया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव किसने दिया था, वो दिया था मोसले ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य उस पथ पर जिस पर वस्तु गतिमान है पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा का प्रजनन कैसे होता है, तो हाइड्रा का प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक लेंस की शक्ति इसकी जो फोकस दूरी होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अगला क्वेश्चन परमाणु संख्या 11 वाला तत्व क्या कहलाता है। तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन Ca प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। Ca मतलब क्या होता है, कैल्शियम। कैल्शियम प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें आवृत्ति में अति धात्विक तत्व का नाम क्या है। तो उसका नाम है रूबिडियम। 5वें आवृत्ति में अति धात्विक तत्व जो होता है वो होता है रूबिडियम। फिर अगला क्वेश्चन है Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होता है। सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में
निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इंटरमोलुलर बल जो होता है इसका वो कमजोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। इसका भार बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि जब कोई वस्तु या फिर कोई पिंड विषुवत रेखा से किसी ध्रुव पर जाता है तो ध्रुव पर क्या होता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है उसका भार भी बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व के बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व जो होता है वो पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है Na2SO4। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राइजॉइड। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन जो होता है वो 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का खनिज सबसे नरम होता है। कौन सा खनिज सबसे नरम होता है? तेल का खनिज सबसे नरम होता है। आगे है वाश डिफरेंस मूत्राशय से जाने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। वाश डिफरेंस मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूल मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी एक संयोजिक ऊतक होता है। हड्डी क्या है? हड्डी एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, C6H14 में कितने समावयवी होते हैं? C6H14 में 5 समावयवी होते हैं। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? अर्थात मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वो होता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।